मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपने जो एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस की जो असाइनमेंट की प्रॉब्लम पूछी है वो एक बार आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज of the area of a circle with respect to its radius r when r is equal to 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, आपके पास सर्कल का एरिया क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज किसकी, एरिया की, और एरिया किसका, सर्कल का। जो सर्कल है, सर्कल का एरिया आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी आपने क्या निकालनी है, रेट ऑफ चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। भाई जब रेडियस आर है, रेडियस आर है, आर कितनी भी हो सकती है ना, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है, और आपके पास तो उसमें क्या रेट ऑफ चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसको किससे डिनोट कर दो, ए से। इसको क्या मान लो, फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है वो, सर्कल को रेडियस के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो हम इसको लिखेंगे डी ए बाई डी आर 2 पाई आर। अब डी ए बाई डी आर किस पे, जब आर कितना गिवन हो, 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर 2 पाई और इनटू में क्या लिख दो 3, तो कितना आ जाएगा 6 पाई, और किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। पाई की जो भी वैल्यू है 22/7 या 3.1415 जो भी आपके पास गिवन हो वो आप पुट कर दो। तो ये आपने क्या निकाल दिया, रेट ऑफ चेंज। और देखो इसमें find the slope of tangent, find the slope of tangent and normal, tangent का भी और normal का भी, to the curve x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at theta is equal to pi by 4। देखो वो क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या होता है, dy बाई dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन dy बाई dx। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी आपके पास मान लो ये कर्व है, और ये आपके पास क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट के स्लोप को निकालने का क्या तरीका है, dy बाई dx। इसके ऊपर यहां पर जो ये परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप निकालने का आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का आपके पास क्या फॉर्मूला है, -1 अपॉन dy बाई dx। इसको आप क्या बोलते हैं, टेंजेंट, जो टच करके जा रहे हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन dy बाई dx एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx। इस तरीके से आप नॉर्मल का और टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट
विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि x किसका फंक्शन है, थीटा का। तो आप क्या लिखेंगे, dx बाई डी थीटा, यहां से 3a कोस स्क्वायर थीटा, कोस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सेम यहां से क्या आएगा, dy बाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। इसको थर्ड मान लो और इसको क्या मान लो, फोर्थ। आपको क्या चाहिए, dy बाई dx कैसे लिखेंगे, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, किसका है, माइनस का। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन अपॉन कोस, यानी कि क्या बच गया, tan थीटा। अब dy बाई dx, थीटा की वैल्यू कितनी की है, पाई बाई 4, पुट कर दो, tan पाई बाई 4 कितना आ गया, 1। तो आपने dy बाई dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाल दिया आपने, 1। इसको आप क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1 अपॉन dy बाई dx, -1 अपॉन 1, यानी कितना आ गया, -1। तो इस तरीके से ये आप याद रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई dx। तो इस तरीके से आपने ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने स्ट्रेट लाइन में सीखा है। इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और दूसरा क्या वर्ड है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या गिवन है आपके पास, टू द कर्व, और कर्व आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, वेयर x कितना गिवन है, 2। तो सबसे पहले तो ये देख लो आप, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स माइनस x1, और इसकी क्या होती है, y माइनस y1 -1 अपॉन dy बाई डी एक्स माइनस x1। अब ये पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2, यानी किसकी वैल्यू गिवन है, x1 की। आपको किसकी चाहिए सबसे पहले, y1 की वैल्यू। तो यहां इसको क्या मानो, फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, क्या आएगा देखो, 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 -5, 4 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 5 7, यानी कि आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2 और 7, यानी कि x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 7। अब क्या चाहिए आपको, dy बाई dx। dy बाई dx आप यहां से निकालो, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx 2x प्लस 4,
अब किस पॉइंट पर x की वैल्यू है कितनी 2, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना आ गया आपके पास 8। और ये आपके पास होता क्या है, क्या बोलते हैं इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है ये आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 7, y1 यही है ना, dy बाई डी एक्स कितना है 8, x माइनस x1 कितना है 2, y माइनस 7, 8x माइनस 16, y माइनस 8x, इसको आप इधर ले आओ, किसका हो जाएगा प्लस का, कितना आ जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की ओर निकाल दो, y माइनस 7 माइनस 1 अपॉन 8 x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8y माइनस 56, इस साइड ले आओ प्लस x, और ये आपके पास इस साइड आ किसका हो जाएगा, माइनस था ना, ये प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस इस साइड आ किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0, 8y प्लस x माइनस 58 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों फाइंड आउट कर दी। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसके और एग्जांपल्स आप ट्राई करना, कोई दिक्कत आए तो और पूछ लेना। नेक्स्ट देखो, find the number find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible। दो नंबर, लेट टू नंबर्स, लेट कर लो, लेट टू नंबर्स x and y such that x plus y इनका सम कितना दे रखा है 24। ठीक है, x प्लस वाई आपके पास 24 आ गया। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पी से डिनोट कर दो एक्स वाई, एक्स और यहाँ y की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 24 माइनस एक्स, यानी कि 24x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या मान लो सेकंड। ये मैक्सिमम मिनिमा के जो क्वेश्चन थे आपने देखा था ध्यान से, प्रोडक्ट क्या बोल रहा था वो लार्ज, यानी कि क्या लार्ज क्या होता है मैक्सिमम। तो यहां से आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, dp बाई dx 24 माइनस 2x, इसको थर्ड मान लो। अगेन डिफरेंशिएटिंग थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, d स्क्वायर p dx स्क्वायर कितना आ रहा है -2। ठीक है, और यहां से पॉइंट और निकालना होता है आपको। पॉइंट कैसे निकालते हो, पुट dp बाई dx इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या नहीं, यानी कि 24 बाई 2 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब x इज इक्वल टू 12, डी स्क्वायर p dx स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या पुट कर दो 12, कितनी आ रही है -2, विच इज लेस देन
जीरो। लेस देन अगर जीरो आती है तो आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब x इज इक्वल टू 12 आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब x की वैल्यू जब 12 है तो y भी क्या आएगा, देयरफॉर y 24 माइनस 12, यानी कि 12, x भी कितना आ गया 12 और y भी कितना आ गया 12। आप करके देख लो इसको, कैसे आप समझ सकते हैं भाई, दो का सम 24 है, 24 सम कब कब आ सकता है, 4 प्लस 20, 24 ऐसे होगा ना, होगा ना। 20 और 4 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 80। अगर आप इसको यहां लिख देते 24, यहां 10 और प्लस यहां कितना लिख देते 14, फिर भी कितना आता 24, और जब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 140। ऐसे करते करते जब आपने इसको भी 12 रख दिया और इसको भी 12 रख दिया, तो इनको जब आप आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 144, यानी कि उनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है, मैक्सिमम। तो वो यही आपसे पूछ रहा था कि भाई x और y की क्या वैल्यू हम रखें कि इनकी प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, और कोई दिक्कत हो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।